सो हेलो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ मुफासा द लायन किंग मूवी के बारे में। तो भाई हम सब ने देखी थी, अभी कुछ साल पहले आई है, 8-10 साल पहले आई थी भाई अपनी द लायन किंग, जो थी मुफासा यानी बाप और उसका बेटा था जो था सिम्बा, उनकी कहानी। बट ये उसका प्रीक्वल है, तो ये दिखाएंगे मुफासा के बचपन की कहानी। मूवी की स्टोरी पे जाने से पहले मैं बात करने वाला हूँ क्या ये मूवी हमें देखनी चाहिए, क्योंकि ये एक एनिमेटेड है एंड ये थोड़ी बच्चों पे ज्यादा लाइक करती है। देखो, एज एन एडल्ट मैंने इस मूवी को देखा एंड भाई हमें ये मूवी देखनी चाहिए। ये मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। लाइक जो उसकी सिनेमेटोग्राफी है, जो उसके बाकी के शॉट्स है, दे वर टू गुड। एंड जितनी वो एनिमेटेड थे उनको तुमने लाइक शार्पनेस से कुछ भी करके तुमने उनको इतना रियल दिखा रखा है कि हाँ भाई पता चलता है कि हाँ ये लाइक एक्चुअल में शेर है, ये सिर्फ एक कार्टून वाला नहीं, बहुत एक रियलिस्टिक फील होता है। मूवी स्टार्ट होती है, इन स्टार्टिंग में दिखाते हैं जो अपना सिम्बा है उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, जिसको वो पकड़ के लाया था जंगल से। एंड अब उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम है कियारा। अब ऑलरेडी लाइक जो अपने सिम्बा की बीवी है वो एक ऐसे शेर की गुफा में जाती है क्योंकि उसके दूसरा बच्चा होने वाला है एंड मोस्ट प्रोबेबली वो बेटा ही होगा। बाहर मौसम बहुत ज्यादा खराब है। अब उसकी जिम्मेदारी और उसका ध्यान रखने के लिए जो अपना सिम्बा होता है वो वहां से चला जाता है। वो कियारा का ध्यान रखने के लिए जो वो होते हैं ना, हकूना मटाटा जो बोलते थे दोनों, मुझे उनके नाम नहीं याद आ रहे, तो वो उन दोनों पे जिम्मेदारी छोड़ता है। जो उनका वो बुढ़े चाचा होते हैं उन पे छोड़ के जाता है। फिर जो वो अपने वो बंदर वाले चचा होते हैं, क्योंकि वो कियारा के दादू लगे, तो वो कहती है कि भाई मुझे कुछ कहानी सुनाओ ना। तो वो कहते हैं कि आओ, हम सब ने सिम्बा की कहानी देखी पढ़ी सुनी सब है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं तुम्हारे दादा की कहानी कि तुम जैसे इतने बारिश में इस मौसम में डर रही हो, तुम्हारे दादा एक्चुअल में कैसे थे, मुफासा द लायन किंग। फ्लैशबैक में जाते हैं एंड अपना मुफासा जो सिम्बा का जो छोटे वाला दिखाया था वो उतना ही होता है एंड उसके माँ बाप होते हैं। फिर वो ऐसे ही जंगल में घूम रहे होते हैं, तब उसकी माँ उसको एक मिलेनियम जगह की कहानी सुनाया करती थी कि हम यहाँ पे जाएंगे यहाँ पे जाएंगे। एंड इतने में क्या होता है कि बाढ़ का पानी थोड़ा थोड़ा आने लगता है उनके एरिया में, उनके वो जंगल वाले में। तो वहां पे मुफासा भी थोड़ा ऐसे एंजॉय कर रहा होता है, बट एकदम से वो बाढ़ का पानी इतना ज्यादा आ जाता है कि वहां पे जो वो लकड़ी के डैम वगैरह थे वो टूट जाते हैं, जिस वजह से मुफासा भी पिछली मूवी में सिम्बा की तरह हो जाता है अपने घर वालों से अलग। एंड भाई जिस वजह से वो पानी में डूबने लगता है, उसका बाप उसको बचाने का करता है ट्राई। ये देखो, मुफासा का नाम लियो, मेरी बिल्ली। तो ये होता है एंड भाई उसके बाद फिर वो पानी में डूबता डूबता फिर वो उसको 2-3 दिन बाद होश आता है एंड वो किसी लकड़ी का फट्टा लेके ऊपर आता है। फिर इतने में उसको एक दूसरा मिलता है उसी के जितना बच्चा, जिसका नाम होता है डाका। एंड वो कहता है मैं तुम्हें क्लास की बात बताऊँ। वो कहता है हाँ, तुम्हारे पीछे मगरमच्छ है तो जल्दी बाहर आ जाओ। तो वो किस तरह कोने में आता है, बट उसमें बहुत डिफरेंस होता है। इतने में डाका उसका हाथ पकड़ लेता है और इतने में डाका की माँ उन दोनों को ऊपर खींच लेती है मगरमच्छ से बचा के। उसके बाद वो माँ डाका को और अपने मुफासा को लेके आ जाती है, बट जो वहाँ का मेन हेड होता है, मेन, वो कहता है कि भाई देखो डाका होगा अपना अगला महाराज, तो हम ऐसे किसी और भी शेर को एक्सेप्ट तो नहीं कर सकते। फिर उन दोनों के बीच में एक रेस होती है कि वो जिंदा रहेगा या नहीं। वहाँ पे डाका जानबूझकर हार जाता है ताकि जो मेरा दोस्त ने अब भाई मुफासा बना है ये जिंदा रहे। फिर ऐसे खेलते खेलते वो हो जाते हैं बड़े एंड भाई ये चीज साफ दिखती है कि डाका थोड़ा लाइक डरपोक ज्यादा है, पर जो मुफासा है वो अपनी माँ के साथ रहता है, शिकार पे जाता है, तो उसको अच्छे से खेलना आता है। ये देखो मेरी बिल्ली। और ये सब चल रहा होता है, बट जो राजा होता है उसने मुफासा को एक्सेप्ट नहीं किया होता है एंड वो अपने टीनेज में होते हैं। इतने में भाई उसकी माँ पे, क्योंकि वो शिकार करने गया होता है, क्योंकि सारी शेरनियां शिकार करने जाती है तो मुफासा भी जाता है, तो वहां पे कुछ वाइट शेरनियां हमला करती है एंड वहां पे भाई मुफासा जान बचाता है। जिस वजह से वो जो मेन हेड होता है वो कहता है कि आज से भाई हम तुम्हारे कर्जदार है। तो वो कहता है मुफासा की भाई एक शुरुआत है, वो सुबह होने तक वो फिर से पूरी टोली के साथ हमला करेंगे। एंड जब राजा अपने सूत्रों को भेजता है तो ये चीज कंफर्म मिलती है एंड उसका नाम होता है किल्सो, किस्सो करके ऐसा कुछ नाम होता है। जैसा मुफासा कहता है बिल्कुल वैसा ही होता है भाई। वो अगले दिन शेर पूरे अपनी टोली के साथ, जिसका नाम किस्सो होता है, के होता है, मिस्टर के कह देते हैं, तो भाई पूरा हमला कर देता है। पर हाँ, उससे पहले मुफासा ने उसके बेटे को मार दिया होता है। पर यहाँ पे वो जो राजा होता है वो कहता है कि मुफासा और डाका तुम यहाँ से चले जाओ, उनको हम देख लेंगे। एंड अगले दिन वो आता है, वो सबको मार देता है मिस्टर के।
जो अपना डाका होता है उसके पूरे परिवार को। वो दोनों भागते हैं, फिर बीच में उनको वो फिर मिलते हैं, फिर वो किस तरह वो पानी में कूद के फिर डाका उसकी जान बचाता है मुफासा की, क्योंकि वो उसको पानी का डर था, बट डाका वहाँ पे उसको बचाता है। और भागते-भागते उनको मिलती है फिर एक शेरनी, उसके साथ होता है एक पक्षी जिसको वो कहते हैं जिसको वो कहती है राजपक्षी, कि वो ऊपर से उड़ के दूर से ही बता देगा कि भाई कब दुश्मन आ रहे हैं। फिर ऐसे भागते-भागते उनको मिलता है एक बंदर। तो बेसिकली ये बंदर वही है जिसको जो वो कियारा होती है उसको दादा कह रही होती है। उसके कबीले वाले उसको निकाल देते हैं क्योंकि वो हमेशा ख्यालों में रहते हैं कि कोई ऐसे मियाली करके कोई मियामी मिनेनियम करके ऐसी कोई एक जगह भी है। फिर इन पांचों की बन जाती है टोली, अपना मुफासा, अपना डाका, अपना बंदर, अपना पक्षी और एक होती है शेरनी। एंड भाई फिर उसके बाद जो डाका होता है उसको शेरनी से प्यार हो जाता है, वो मुफासा को कहता है। बट भाई वो बहुत ज्यादा फट्टू होता है, मुफासा ट्राई भी करते हैं कि इन दोनों का कुछ हो जाए, उनका नहीं होता। बट भाई जो अपनी वो शेरनी होती है उसको प्यार हो जाता है अपने मुफासा से, जब वो ऐसे पहाड़ों वाले लाइक जो बर्फीले वाले पहाड़ होते हैं उन पे जा रहा होता है। एंड पीछे जो पक्षी होता है वो सारे निशान हटा रहा होता है, जिस वजह से बाकी जितने भी शेर होते हैं वो मिस्टर के वाले सफेद वाले उनको नहीं ढूंढ पाते। बट इस वजह से भाई डाका को इतना ज्यादा बुरा लगता है कि जब वो दोनों प्यार में पड़ जाते हैं तो वो उन सफेद शेरों के साथ मिलके कहते हैं कि एक काम करते हैं, अब वो मिलेनियम में तो जाहिर है, अब तुम यहाँ का तो सारा कब्जा कर ही चुके हो ना, तो एक काम करो, एक बार मुझे वहां एंट्री लेने दो मुफासा के साथ, फिर उसके बाद हम सब मिलके तुम्हारा पूरा ग्रुप और मैं हम सब मिलके मुफासा को मारेंगे। ऐसी होता है। तो जैसे ही वो भाई किस तरह घूमते घामते धक्के खाते पहुंच जाते हैं वहां पे, तो पीछे से भाई पूरा वो अपना मिस्टर के अपने सफेद शेरों की पूरी टोली लेके पहुंच जाता है। एंड वो कहता है ये चीज मुझे तुम्हारे भाई ने ही बताई है, तुम्हारे भाई ने मुझे यहाँ का रास्ता बताया। फिर उसके बाद जो शेरनी होती है वो सब शेरों को कहती है कि भाई आओ हमारा साथ दो, जो बंदा होता है वो बाकियों को कहता है, जो मुफासा होता है वो सब जानवरों को कहता है अगर आज ये मुझे इन्होंने मार भी दिया, मुझे ले भी गए, तो कल अब इनको यहाँ का रास्ता पता है, तो अब ये तुम्हारे पीछे आएंगे यहाँ पे भी राज करने, या तो मुझे बना लो राजा या इसको बना लो, एक तो बनेगा, चॉइस इज वेरी सिंपल। उसके बाद उस सफेद शेर में और अपने मुफासा में होती है लड़ाई। फिर उसके बाद एक जहां से वो पूरे से वो राज करता है, जो भी लायन किंग में दिखाया था वो वहां पे चल रही होती है। एंड भाई एट लास्ट फिर वो सफेद वाला शेर तो हारना ही था, वो हार जाता है। फिर उसके मुफासा डूब रहा होता है, उसको डाका बचाता है, बट उससे पहले सफेद वाला शेर लाइक जब मार रहा होता है मुफासा को, बीच में डाका आता है, जिस वजह से उसके पूरे चेहरे पे ऐसा स्कार पड़ जाता है। तो यहाँ पे हो जाती है फिर वो खत्म। एंड भाई सब उसको एंड में मान लेते हैं राजा। और भाई वहां उसको मिल जाती है उसकी माँ, उसका बाप मर चुका है बट उसको उसकी माँ मिल चुकी है। एंड वो कहते हैं कि भाई मुझे भी तुम अपना लो। बट फिर उसके बाद वो कहते हैं मुफासा, मेरे भाई को कोई भी जब तक मैं इस राज्य में राज कर रहा हूँ कोई नहीं निकालेगा, बट हाँ अब से तू मेरे आसपास नहीं रहेगा और मुझे भाई तो मत बोलियो। और फिर वो बोलता है डाका कि तेरी वजह से मैंने अपने चेहरे पे स्कार पड़वाया है, आज से मेरा नाम स्कार है। और फिर भाई वहीं से हो जाता है लाइक सेकंड पार्ट का स्टार्ट, लाइक वही द लायन किंग में जो मुफासा है उसका बेटा सिम्बा होगा, और जो वो स्कार है वो एक्चुअल में डाका है जिसने कभी मुफासा की मदद करी थी। व्हाट अ स्टोरी। तो गाइस ये था मेरा इस वीडियो पे। कमेंट किया करो, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो पे लाइक करो, इस वीडियो पे कमेंट करो, इस वीडियो पे शेयर करो। बाकी तुम बताओ अगर तुमने मूवी नहीं देखी तो क्या तुम देखने वाले हो, नहीं देखी तो भाई मैं कहूँगा जाओ देखो। बाकी जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।